हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बेटी का घर है कोई होटल या सराय नहीं। तो ये कहानी इस तरह से है। कबीर, आज मेरे पापा दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, घर पर ही आ रहे हैं क्या? नहीं कबीर, वो यहाँ कोर्ट में कोई काम था इसलिए आ रहे हैं। थोड़ा रुककर रागनी फिर बोली। कबीर, पापा को वापस आते हुए शाम को काफ़ी देर हो जाएगी। यदि आप कहें तो रात को उन्हें यहाँ घर पर रुकने के लिए कह दूँ? अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये भी तो उनके बेटी दामाद का घर है। यहाँ आकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे और तुमसे भेंट मुलाकात भी कर लेंगे, कबीर ने कहा। तो रागिनी ने खुश होकर जल्दी से अपने पिता रामानंद को फ़ोन लगाया। पापा, काम होने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। आपसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। लेकिन रागिनी बेटा, मुझे शाम हो जाएगी। हाँ पापा, तो आप रात को यहीं सो जाना और सुबह बस से चले जाना। नहीं बेटा, बेटी के घर रात को रुकना अच्छा नहीं लगता। उनकी ये बात सुनकर कबीर ने रागिनी से फ़ोन ले लिया और बोला, क्यों पापा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? कबीर के आग्रह करने पर रामानंद जी से मना नहीं किया गया। ठीक है बेटा, तुम जिद कर रहे हो तो आ जाऊंगा। रागिनी के पिता अपनी खानदानी ज़मीन के मामले में दिल्ली कोर्ट आए थे। वो इन दिनों काफ़ी परेशान थे। सारा दिन कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते थक गए। इसलिए रागिनी के बुलाने पर ऑटो पकड़कर रागिनी के घर चले गए। रागिनी और कबीर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन रागिनी की सासू माँ को शायद उनका इस तरह आना पसंद नहीं आया। थकावट के कारण वो थोड़ा बहुत खाकर जल्दी सो गए। सुबह रागिनी ने जल्दी उठकर रामानंद जी के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन रामानंद जी ने सिर्फ चाय और बिस्किट ही लिए, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी खाने की आदत नहीं थी। जाते समय वो रागिनी को अपने बटुए से निकालकर 500 रुपये देने लगे, तो रागिनी ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा, आज कोई त्योहार थोड़ी ना है। बस आपको देखने का मन था तो आपको बुला लिया। रामानंद जी की बस का समय हो रहा था। कबीर ने मोटरसाइकिल से उन्हें बस स्टैंड छोड़ दिया। रामानंद जी के घर से निकलते ही रागिनी की सास ने रागिनी को ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारे पिता को रीति रिवाज का कोई ज्ञान नहीं है? इतना भी नहीं पता है कि बेटी के ससुराल में कुछ खाते पीते हैं तो शगुन देकर जाना चाहिए। ये बेटी का ससुराल है, कोई सराय नहीं, जहाँ आकर सो गए और चाय नाश्ता करके चलते बने। रागिनी स्तब्ध सी अपनी सास का मुंह देखती रह गई। उससे अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माफ़ कीजिए माँ जी, मेरे पिताजी सिर्फ मिलने आए थे। रही लेन देन की बात, तो अभी 1 महीने पहले ही वो सावन का शगुन देकर गए थे। और हाँ, मैं भूल गई थी कि बेटी का ससुराल सराय नहीं 5 स्टार होटल होता है, जहाँ चाय नाश्ता करने के लिए भी 500 रुपये देने पड़ते हैं। इतनी देर में कबीर अपने ससुर जी को छोड़कर वापस आ गया था। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने दोनों को चुप कराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि पापा जी यहाँ आने से आनाकानी क्यों कर रहे थे। ये घर ना तो कोई सराय है और ना ही कोई होटल। ये उनके बेटी दामाद का घर है, जहाँ वो जब मर्जी आ सकते हैं। जिस बेटी को उन्होंने इतने सालों तक खिलाया है, क्या उस बेटी के घर वो एक वक्त कुछ खा नहीं सकते? कबीर की बात का उसकी माताजी के पास कोई जवाब नहीं था। आज के ज़माने में जब सभी बेटा या बेटी के सामने होने की दुहाई देते हैं, वहाँ जब ये खोखले रिश्ते रीति रिवाजों की बात आती है, तो फिर बेटी और बेटों में फ़र्क क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।